हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। सो आई एम गुड, आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो मैं योगा क्लास गई थी और फिर आ गई। चाय जब बनाई है मैंने, चाय नहा के आ गई हूँ मैं। तो चाय बन के तैयार है। सो अभी नहा के आई थी, सुबह सो गई। आज मैं आज सोई हूँ 8 घंटे, क्योंकि मैं रात को 9:30 बजे ही सो गई थी। तो आज होगी मेरी नींद पूरी, आने के बाद भी पड़ी रही ऐसी आलस में। सो गाइस, चाय बन गई थी मेरी। अभी तो मैंने कुछ खाया नहीं, सिर्फ एक कप चाय का पी के भाग रही हूँ मैं लेट हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गई आज नींद के चक्कर में। सो गाइस, क्लास के लिए निकल ली मैं। आज चप्पल में निकली हूँ क्योंकि ये प्रिटी चप्पल्स हैं। तो और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, मैं शूज़ में परेशान हो गई थी। तो फिर मैं आज बहुत कंफर्टेबली, ऐसा लग रहा है आज मैं तो हवा में उड़ रही हूँ मैं ऐसे चप्पल में। ज़्यादा गर्मी में सही है चप्पल यार, बिल्कुल ऐसे। और ऊपर से मेरे हाथ भी फट रहे हैं, दिखाऊंगी मैं बाद में रूम में आने के बाद। सो अभी मैं क्लास में जा रही हूँ। जब थोड़ा सा भी मौसम ठीक हो जाए ना, लिटिल बिट भी, मतलब गर्मी तो वैसे ही थी बट थोड़ा सा ठीक था, मतलब थोड़ा सा 1%। मैं तो नींद में ऐसी आई ना, बस क्या बताऊँ। सो गाइज़, वैसे तो मैं लेट हो रही थी बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे खाना मिल जाएगा। बट थोड़ा मतलब वहाँ पे थोड़ा सा हलवा और चने बचे हुए थे, ख़त्म नहीं हुए थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा ले लिया, क्योंकि मैं ये सब खाती नहीं हूँ। पर फिर भी मैंने थोड़ा सा खा ही लिया, क्योंकि सिर्फ चाय पी के आई थी और फिर पता नहीं कब फ्री होते, खाने का टाइम लगता नहीं लगता। सो गाइज़, अभी मैं जा रही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। तो यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, आई कांट एक्सप्लेन। मतलब कई बार सोच के होता है, गर्मी इतनी है तो सर्दी कितनी होगी। सो गाइस, अभी मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, 1 बजे तक वहीं बैठूँगी। सो गाइस, लाइब्रेरी में आ गई थी और फिर यहाँ पे बैठ के आई। कहाँ से कि मैं पढ़ रही थी, बट ये है कि जैसे थोड़ा बहुत यार, पता नहीं, नींद इतनी आती है ना, मैं तो दोनों तरफ से फंस जाती हूँ। मेरे को दिन में भी नींद आती है, मेरे को रात में भी नींद आती है। ना मेरी रात की नींद पूरी होती, ना मेरी दिन की नींद पूरी होती। और मैं सोचती हूँ अगर मैं दिन में भी नहीं पढ़ने बैठूँगी तो फिर मैं रात को तो वैसे नहीं पढ़ती। तो फिर मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ा जाता है, सच्ची बताऊँ मतलब थोड़ा सा पढ़ूँगी और पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आने लग जाती है यार, और फिर मैं सो जाती हूँ यहीं पे फिर मेरे को पता नहीं कैसे एकदम से झटका लगता है कि वो ये क्या कर रही है, तो लाइब्रेरी में सो रही है। फिर मैं उठती हूँ और फिर नोट्स बनाती हूँ, और बनाते बनाते थोड़ा बहुत याद हो जाता है और थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती हूँ। बट जब मतलब मैं लिखती इसलिए हूँ, एक लड़की बोल रही थी कि लिखती रहती है। भाई ज़्यादा पढ़ती हूँ ना, मतलब पढ़ते पढ़ते से नींद आने लग जाती है। अगर डायरेक्ट थ्योरी पढ़ते रहो तो नींद आती है, कुछ समझ के पढ़ो फिर ये है कि थोड़ा सा माइंड एक्टिव रहता है। बट दिन के टाइम तो नींद ही आती है। फिर लाइब्रेरी से मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के जैसा भी था, फिर मैं खाना खाने चली गई थी। क्लासेस मेरी ख़त्म हो गई थी 3 बजे, और फिर 3 बजे क्लास ख़त्म होने के बाद मैं लाइब्रेरी चली गई थी। मेरे को वहाँ पे कुछ काम था, तो थोड़ा बहुत काम तो हो गया मेरा। थोड़ा सा पेंडिंग है, वो देखो कल कर लूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम पे, और फिर उसके बाद क्या, अभी 4:30 होने वाले हैं, तो फिर इवनिंग योगा क्लास स्टार्ट होगी है। हाँ, मैं सुबह ये बता रही थी कि बहुत जल्दी में थी। मतलब कि रात में 9:30 सो गई थी, और फिर सुबह मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों। मेरे को ये था जल्दी सो जाऊंगी तो हो जाएगी नींद पूरी, तो जल्दी उठ जाऊंगी मैं। तो फिर मेरे से फिर भी उठा नहीं गया बट फिर भी मैं चली गई थी योगा क्लास में। तो मैंने 10-15 मिनट मेडिटेशन किया और फिर मैं आ गई थी। तो अभी इवनिंग में फिर से योगा क्लास है। तो गाइस,
गाइस अभी बर्तन धो के लाई मैं ये वाले, और ये पेंडिंग है, इसको आके धोऊंगी। ये भी साफ करनी है, टेबल भी ना। एक डब्बे, हाँ एक डिब्बे में खाना था और एक में ना, एक कटोरी है ना जो मैं तो रहा देखूँ कि दबरी है वह एक कोने में, उसमें जोत का निकालूंगी अलग से। डब्बे लाने पड़ेंगे, डब्बियाँ की कमी हो रही। सो गाइस जो मैंने बताया था वो ये पार्सल था, और वैसे तो मैं आप लोगों के सामने ओपन करती, बट क्या है ना, हमारा ये पार्सल वहाँ पे चेक होता है अंदर आने से पहले, इसलिए उन्होंने पहले ही फाड़ दिया। तो इसके अंदर है ये क्या है, इंदू गैस का वाइट वाइट दिख रहा है, टी शर्ट टी शर्ट। सो दिस इज वेरी कैजुअल एंड कॉलर वाली टी शर्ट है, कैसी लग रही है। एंड इसमें जो सरप्राइजिंग वाली बात है, ये सिंपल भी है और नहीं भी है। इसके पीछे लिखा है टेलर्स वर्जन 1989, तो एक काइंड ऑफ फैंसी भी और सिंपल भी है। हाँ बट जब मैं इसे पहन के दिखाऊंगी तब देखना कैसी लगेगी। और इसका जो फैब्रिक है वो ठीक है, बिल्कुल पतला नहीं है कि सी थ्रू नहीं है, देखो सी थ्रू नहीं है, बिल्कुल भी ठीक है, फैब्रिक के रखने लायक है। और क्या कहते थे, कैमरा प्राइस भी ठीक ठीक है। गैस करना है इसका प्राइस कितना होगा, क्या कहते हैं, ना 250 की है ना 300 की है, मतलब 300 से नीचे की तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गैस करना कितने की होगी, ठीक है, कमेंट में गैस करना कि कितने की है। तो यहाँ पे कॉलर है और यहाँ पे बटन इसलिए नहीं क्योंकि गर्मी में जरूरत नहीं होती। सो ठीक है गाइस, सो गाइस अभी दूध गर्म हो रहा है। दूध उबल गया है और ये 2 सेब निकाली हैं, ख़राब होने वाली है, इनको कट करके देखूंगी बच गई होगी तो माड़ी, नहीं तो फेंकनी पड़ेंगी। यहाँ पे ना एप्पल्स का रखे रखे ये हाल हो जाता है अगर ना खाओ तो। So guys, वैक्स कर रहे हैं कटोरी से। कटोरी चम्मच से वैक्स कर रहे हैं हम, रुक जाइए। ये गाइस फर्क देखिए, ये बाल है और ये कम बाल है। गंजा होने के बाद दिखाऊंगी। सो गाइस अभी मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। आज शाम को इवनिंग योगा क्लास में मेडिटेशन किया और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मतलब मेडिटेशन तो मैं वैसे करती हूँ, बट आज जो मेडिटेशन किया उसका बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। तो 4:30 बजे गए थे हम योगा क्लास में, और पता नहीं क्या स्किन अजीब सी हो रही है। हाँ 5:30 बजे गए थे योगा क्लास में, और वहाँ से 4:30 बजे गए थे। 4:30 से 5:30 6:30 2 घंटे। तो हाँ तो 6:30 फ्री हुए। तो सोच के देखो 2 घंटे क्या किया होगा। और अभी रात के 12 बजे मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी हम वहाँ पे वैक्स कर रहे थे। तो वैक्स के साथ हमेशा एक अलग एक्सपेरिमेंट होता है, बट ये है कि ऑलमोस्ट तो क्लीन हो गई हैं, लेग्स अच्छी हो गई हैं, मतलब कुछ तो हो गई एटलीस्ट। बिल्कुल लाइट वेट लग रहा है। तो मैंने सोचा नहीं था यार, मतलब यहीं पे मेरी आईब्रोज भी हो गई थी और ना छोटे छोटे पिंपल हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। आईब्रोज भी हो गई, वैक्स भी यहीं पे। मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी हो जाएगी, बट ये है कि कुछ भी हो सकता है ना। तो काफ़ी फ़नी एक्सपीरियंस था।
और थक गए वैसे बहुत ज़्यादा, मतलब वो मज़दूरों वाला काम होता है ना, वैसे काम कर रहे थे, मज़दूरों की तरह लगे पड़े फाड़ने। हाँ, मेरे को कमेंट में बोल रहे थे कि आप पढ़ते कब हो। देखो रात को तो टाइम नहीं होता पढ़ने का, रात को तो बुक उठाई नहीं जाती। हाँ ये है कि दिन में थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ जितना टाइम लगता है, दिन में ही हो जाती है थोड़ी बहुत जितनी पढ़ाई होती है। और दिन में हो जाती है जितनी पढ़ाई होती है, रात को बहुत रेयर है कि रात को मैं कभी पढूं, क्योंकि रात को पढूं ना फिर वो ये 1-2 बज जाता है। मतलब मैं रात को पढ़ लूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, बट रात को दिक्कत ये है पढ़ने से, अगर मैं रात को पढ़ रही हूँ तो फिर मान लो 1-2 बजे तक पढ़ ली, 2-3 बज गए, फिर सुबह वही 4:30 उठना, मतलब नींद कहाँ, नींद होएगी सिर्फ 1 घंटे की पूरी। तो इस वजह से रात को सोना पड़ता है, अब वो चाहे मैं 9:30 बजे सोऊँ या 10 बजे, 11-12, तो मतलब जितनी जल्दी सोया जाएगा फिर उतनी जल्दी उठना भी है 4:30 बजे। तो मेन पॉइंट वही है बेसिकली। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थक तो मैं रोज़ ही जाती हूँ, ये यहाँ पे कुछ अलग इशू नहीं है। हाँ, और यहाँ के कभी यहाँ से पिंपल निकल रहा है, फर्स्ट पिंपल यहाँ पे आके मेरा यहाँ से निकला था, अभी यहाँ पे हो गया है ये, और फिर थोड़े थोड़े यहाँ पे भी हो गए हैं दाने छोटे छोटे, और पैरों टांग पे हो गए, दिखाती हूँ टांग वाला, ये देखो। मतलब ज़िंदगी में कभी मेरे को पता नहीं यहाँ पे कुछ काट गया, पता नहीं पिंपल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हैं छोटे छोटे, इसलिए। और एक कमेंट आया था, हाँ कि यहाँ पे थ्योरी ज़्यादा कराते हैं। हाँ यहाँ थ्योरी कराते हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा कम है, बट ये है कि थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए। मतलब कि हमें नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अब मान लो हमें अगर ये नहीं पता कि इस योगासन से ये हानि हो सकती है, ये लाभ हो सकता है, और हम वो कर दें, उससे हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए हमें थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए कि कब कौन सा आसन करना है। क्योंकि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है कि ये बीमारी है तो ये आसन नहीं करना, ठीक है ना, बच्चों को ये नहीं करना, बड़ों को वो आसन नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे आसनास होते हैं। तो थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है वैसे, हाँ मैं मानती हूँ प्रैक्टिकल अपनी जगह है। देखो प्रैक्टिकल कब आता है, जब हमें पूरी नॉलेज हो जाती है तो प्रैक्टिकल आता है। तो हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए बेसिक, मतलब कि कौन सी डिसीज़ में क्या खाना है और कौन सा योगा करना है, ठीक है। वो थ्योरी इसलिए होती है ताकि हमें नॉलेज हो। अगर हमें नॉलेज नहीं होगी, हम सीधा प्रैक्टिकल पे जाएंगे, तो वो चीज़ चलो हम एक बार लेट कर लेंगे, वो चीज़ हमारे लिए ठीक है, बट जो अगर हमें किसी को सिखाना हो, अगर उसको कोई बीमारी है और उसको हम वो योगा करा दे, तो वो और बीमार हो सकता है या उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हमें नॉलेज होगी कि उसे क्या खिलाना और कौन सा योगा करना है, मतलब वो सब चीज़ें थ्योरी में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। थ्योरी का क्या मतलब पढ़ाना। अगर तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, तुम्हें नॉलेज ही नहीं होगी, तो तुम क्या करोगे फिर, है ना। इसलिए होती है वो चीज़। पहले मैंने भी सोचा था कि यार क्या है सारा दिन थ्योरी थ्योरी थ्योरी, बट ठीक है वो चीज़ टफ है थोड़ी, बट वो हमें हमारे नॉलेज के लिए ही है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। सो ठीक है गाइज़, आज को इस व्लॉग को ही एंड करते, क्योंकि अब 12 बज गए, मुझे सोना भी है और सुबह योगा क्लास में भी जाना है। और एक तो मन करता है बहुत पढ़ने का, लेकिन यार जो सुबह 4 बजे उठने वाला इशू है ना, उस वजह से फिर नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर पढ़ूंगी तो फिर 2-3 बजे तक पढ़ती रहूँगी, और फिर सुबह मतलब 1 घंटे की नींद मिलेगी, और दिन में भी नहीं सोती फिर मैं, क्योंकि दिन में पूरा दिन ही बिजी शेड्यूल होता है। तो ठीक है गाइज़, इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप इतना सारा प्यार बनाए रखने के लिए और मेरे को सपोर्ट करने के लिए। आई एम टू मच ग्रेटफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम एवरीवन,
एंड बहुत गर्मी हो रही है, अपना ध्यान रखिए, अपनी बॉडी हाइड्रेट करते रहिए। और पानी पीते रहिए। गर्मी है तो बस इतना बोलूँगी, अपना ध्यान रखिए। सो ठीक है गाइस, बाय बाय। सो गाइस, यहाँ पे पता ही नहीं लगता कब छोटी छोटी भूख लग जाती है, चाहे वो क्लास में हो, लाइब्रेरी में हो, दिन में हो, रात में हो, टाइम कोई नहीं है यहाँ पे। वैसे घर पे मैं प्रॉपर डाइटिंग पे रहती थी, ऐसे मतलब नहीं खाती थी, बट यहाँ पे पता ही नहीं लगता कि कब भूख लग जाती है, कब कुछ नहीं। तो फिर मैं ये थोड़ी सी मीठा खा के सो गई थी। सो गाइस ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड जय श्री राम एवरीवन।